हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम वो सभी इंडेक्सेस के बारे में देखेंगे जो 2022 में रिलीज़ किए गए हैं। तो ये सभी आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर, और इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में। कौन सी कंट्री टॉप पर रही, पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है और भारत की रैंक क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय, ऑप्शंस हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसका आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा, हम बात करेंगे इसके बारे में, पर उससे पहले कोशिश कीजिएगा कि आप इसका आंसर कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो याद रखिएगा भारत की रैंक इसमें रही 46, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। और कुछ और चीज़ें देखिए तो टॉप 3 कंट्रीज़ कौन रही इस इंडेक्स में, तो ये थी नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। ठीक है, टॉप पर थी नॉर्वे, उसके बाद सेकेंड न्यूजीलैंड एंड देन फिनलैंड। रिलीज़ कौन करता है, तो इट इज़ रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU के ज़रिए रिलीज़ किया जाता है, पब्लिश किया जाता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। टॉप कंट्री थी नॉर्वे और भारत की रैंक थी 46। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत रहा 43rd प्लेस पर, 43वें स्थान पर रहा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और आउट ऑफ 55 कंट्रीज़, 55 कंट्रीज़ का ये रैंकिंग की गई थी, जिसमें से भारत की जो रैंक थी 43rd थी। ठीक है, IPR यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये इंडेक्स। टॉप 3 कंट्रीज़ थी USA, UK और जर्मनी। और ये जो इंडेक्स है रिलीज़ किया जाता है बाय द ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। भारत की रैंक थी 55 कंट्रीज़ में से 43। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें रहा है 85th प्लेस पर, 85 स्थान भारत को मिला है। टॉप किसने किया है? भ्रष्टाचार जो है सबसे कम किन कंट्रीज़ में रहा है? तो जॉइंटली 3 कंट्रीज़ ने इसको टॉप किया है। वो कंट्रीज़ है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। इन तीनों कंट्रीज़ का स्कोर था 88। रिलीज़ कौन करता है? तो रिलीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और अगर हम बात करें कि भारत ने कितनी प्रगति की है अपनी, भारत की रैंक बढ़ी है कम हुई है, तो पिछले साल थी भारत की रैंक 86, 86 स्थान पर था। अभी एक रैंक ऊपर आ गए हैं हम, और लास्ट टाइम जो स्कोर था वो 40 था। ठीक है, तो 86 रैंक थी लास्ट टाइम, अभी 85 पर पहुंच गए हैं, 85 पर पहुंच गए हैं। जॉइंटली 3 कंट्रीज़ ने टॉप किया है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, और रिलीज़ किया जाता है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। तो इसमें भारत रहा 66 प्लेस पर, 66 स्थान भारत को मिला है। ये रैंक आई है भारत की। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन है? तो USA, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड। और इसको डेवलप कौन करता है, रिलीज़ कौन करता है? तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इट इज़ डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद द न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड द जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो थोड़ा इजी है, आप देखकर इसको समझ सकते हैं, और याद रखने का बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। भारत की रैंक इसमें इंपॉर्टेंट है और टॉप कंट्रीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? तो भारत की रैंक इसमें रही है 56। और थोड़ा डिटेल देखें और चीज़ें, तो टॉप 3 कंट्रीज़ थी स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और लग्जमबर्ग। रिलीज़ कौन करता है? तो IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर, इसके द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट ये जारी की जाती है। टॉप कंट्रीज़ थी स्विट्ज़रलैंड और भारत की प्लेस थी 56। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर सूचकांक एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर रहा? तो इसमें भारत 4th प्लेस भारत की रही है, 4थे स्थान पर था। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो USA, चाइना, जापान और उसके बाद था हमारा इंडिया। और ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है बाय लोई इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन से पहले यहाँ पर एक और आपके लिए फैक्ट है। एक आया था टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, आपने करंट अफेयर में इसको ज़रूर पढ़ा होगा। ये जो रैंकिंग की गई थी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग, इसमें ट्रैफिक के बारे में बताया गया था कि कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पाया जाता है, देखने को मिलता है। तो ये जो इंडेक्स आया था, इस इंडेक्स में
मुंबई 5वें स्थान पर थी और बेंगलुरु जो था वो 10वें स्थान पर इसको प्लेस किया गया था, 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पर कौन था? तो इस्तांबुल जो टर्की का एक शहर है उसको रैंक किया गया था एज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस रैंकिंग के हिसाब से ये चीज़ें थी। सेकेंड नंबर पर मॉस्को आया था, तो इस्तांबुल टॉप पर था, फिर मॉस्को था, और भारत में मुंबई 5वें नंबर पर रखा गया था और बेंगलुरु को 10वां स्थान मिला था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर रहा। तो भारत इसमें रहा है 71st प्लेस पर, 71वें स्थान पर रहा है। और कितने कंट्रीज़ को इसमें रैंक किया गया था? तो 113 कंट्री थी कुल, उनमें से 71वां स्थान मिला है भारत को। और ये जो इंडेक्स है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट एंड इज़ स्पॉन्सर्ड बाय कॉर्टेवा एग्री साइंस। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, भारत का जो स्थान था 71वां था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत के स्थान पर रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी पीछे हमने लास्ट क्वेश्चन ये देखा था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, और यहाँ पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दोनों मिलते जुलते हैं काफ़ी, लेकिन अलग भी हैं। जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स था उसमें 71वीं रैंक थी भारत की, यहाँ पर कौन सी है? तो 101। ठीक है, भारत को जो रैंक मिली है 101 मिली है। और ये पब्लिश कौन करता है? तो इट इज़ जॉइंटली पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे। 4 इंडिकेटर्स होते हैं जिसके आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। वो 4 इंडिकेटर्स कौन से हैं? तो वो हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत की रैंक 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो ये कंट्री है आइसलैंड, जो पहले स्थान पर रही है इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। और इंडिया की रैंक क्या थी? 135वीं। कुल 163 कंट्रीज़ थी जिनको रैंक दी गई थी, और इसमें से लास्ट रही है अफ़गानिस्तान। ठीक है, लास्ट पिछले कुछ टाइम से अफ़गानिस्तान में जो हुआ है उसके कारण ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में अफ़गानिस्तान लास्ट रहा है 163rd प्लेस पर। भारत की रैंक कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, 135वीं रैंक है, और टॉप किया है आइसलैंड ने। अभी ये कौन रिलीज़ करता है या कौन प्रोड्यूस करता है इस इंडेक्स को? तो वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, IEP। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत के स्थान पर रहा है। तो इसमें भारत का प्लेस रहा है 46, 46वें स्थान पर रहा है इनोवेशन के मामले में, इनोवेशन इंडेक्स में। कौन इस सूचकांक को जारी करता है? तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक वेल नोन और एक इम्पॉर्टेंट संस्था इसको जारी करती है, जो कि है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन है? तो स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और US। भारत का स्थान है 46वां। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर रहा है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत रहा है 87वें स्थान पर, 87th प्लेस भारत की रही है। और ये भी इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक महत्वपूर्ण संस्था इसको जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। टॉप किया था ये इंडेक्स स्वीडन ने, और भारत का स्थान है 87वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ज़रिए, जो हमने पीछे देखा WEF के ज़रिए। याद रखिएगा, इंडिया की रैंक इसमें रही है 140, 156 देशों में से 140 रैंक रही है भारत की, तो नॉट सो गुड ऑफ कोर्स। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वल कंट्री कौन सी है? तो वो है आइसलैंड। ठीक है, और ये 12 सालों से फर्स्ट पोजीशन पर रही है, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी कंडीशन है फॉर जेंडर इक्वालिटी आइसलैंड में, इसीलिए पिछले 12 सालों से टॉप पर रही है, फर्स्ट पोजीशन पर रही है, और इस बार भी हमेशा की तरह फर्स्ट पोजीशन पर ही रही है। इंडिया की रैंक 140 है, जारी किया जाता है WEF के ज़रिए। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पेंशन सूचकांक ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर रहा है। तो इसमें भारत रहा है 40वें स्थान पर, और फिर से इस इंडेक्स को टॉप किया है आइसलैंड ने, और सेकंड प्लेस रहा है नीदरलैंड्स का। ठीक है, तो आइसलैंड ने इसे भी टॉप किया है, लाइक जेंडर इक्वालिटी वाला। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक
इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर रहा। तो भारत इसमें रहा है 121वें स्थान पर, 121st प्लेस पर भारत रहा है। टॉप किया है सिंगापुर ने। रिलीज़ कौन करता है इस इंडेक्स को? तो ये है द हेरिटेज फाउंडेशन, एक यूएस बेस्ड कंजर्वेटिव थिंक टैंक है ये, जिसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। भारत का स्थान है 121वां और टॉप किया है सिंगापुर ने। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता या खुशहाल सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर रहा है। तो हैप्पीनेस के मामले में भारत रहा 139वें स्थान पर, 139th पर। टॉप किया है फिनलैंड ने और पिछले 4 सालों से फिनलैंड ही टॉप कर रहा है। कुल कंट्रीज़ कितनी थी? तो 149 थी और भारत का स्थान देखिए पीछे से 10वें नंबर पर है। 149 कंट्रीज़ में से 139वें स्थान पर आया है भारत का रैंक। लास्ट कौन है? तो अफ़गानिस्तान है एंड इट इज़ द मोस्ट अनहैप्पी कंट्री इन द वर्ल्ड। जारी कौन करता है इसको? तो SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का एक एक संस्था है और इसी के द्वारा एक नेटवर्क है और इसी के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। टॉप किया है फिनलैंड ने। पिछले 4 सालों से फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है वर्ल्ड का। भारत की रैंक है 139। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और नॉर्वे ने इसको टॉप किया है और लगातार 5वीं बार नॉर्वे ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड डेनमार्क। लास्ट कंट्री कौन सी रही है? तो 177 रैंक रही है इरिट्रिया की और इरिट्रिया जो है वो लास्ट में रहा है। अभी देखिए इंडिया की रैंक तो 142 है, 142वीं रैंक है 180 में से। लास्ट ईयर भी हमारी 142 ही थी और अभी भी 142 ही है। अगर हम बात करें प्रेस फ्रीडम की बात चल रही है यहाँ पर, तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक और फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो 19 के अंदर फंडामेंटल राइट है हमारा एक्सप्रेस करना और फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर प्रेस फ्रीडम, ये सारा हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत के स्थान पर रहा। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, तो भारत इसमें रहा है 122वें स्थान पर, 122nd स्थान पर। सिंगापुर फर्स्ट आया है इसमें। रिलीज़ कौन करता है? तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट जो कि यूके में बेस्ड है वो इसको रिलीज़ करता है। और हर साल इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। ये डेट भी आप याद रख सकते हैं। सिंगापुर फर्स्ट आया है और भारत की रैंक रही है 122। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत के स्थान पर रहा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, तो इसमें भारत रहा है 43rd प्लेस पर, 43वीं रैंक आई है भारत की। टॉप कंट्रीज़ रही हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। पब्लिश कौन करता है? तो IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत के स्थान पर रहा है। तो इसमें भारत रहा है 49th प्लेस पर। टॉप 3 कंट्रीज़ देखें तो स्वीडन, US और स्पेन, और रिलीज़ किया जाता है बाय EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। तो फेसबुक के साथ पार्टनरशिप के ज़रिए इसको रिलीज़ किया जाता है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स को। 49th रैंक है भारत की। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा भारत के स्थान पर रहा है इस इंडेक्स में? तो भारत इसमें रहा है 7th प्लेस पर, 7वें नंबर पर रहा है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास। और ये ऐसी कंट्रीज़ है, टॉप कंट्रीज़ हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा इनमें हालत है। ये क्लाइमेट रिस्क की दृष्टि से ये बहुत वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं। तो इसलिए ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर भारत 7th प्लेस पर है। रैंक देखने में लग रही होगी कि भारत चलो कहीं तो आगे है, लेकिन ये आगे एक पॉजिटिव होना नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। रिलीज़ कौन करता है? तो जर्मन वॉच के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया गया? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को। टॉप किया है सिंगापुर ने। भारत की रैंक क्या रही है? तो 116 स्थान पर भारत रहा है, 116th पोजीशन पर। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अनदर इंडेक्स भी एक जो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर इसमें रहा है आंध्र प्रदेश। IPF स्मार्ट पॉलिसिंग के इंडेक्स में आंध्र प्रदेश रहा है। टॉप 3 स्टेट कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम है। यूपी और बिहार लास्ट में रहे हैं। यूपी की जो रैंक है 28 है और बिहार की 29 है, लास्ट पोजीशन है। रिलीज़ कौन करता है? तो इट इज़ रिलीज्ड बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन, IPF के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है, इस रैंकिंग को। नाउ एट लास्ट वन प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वॉज पब्लिश्ड बाय। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर करने का। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप PDF चाहते हैं इसका तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट। जय हिंद।